Good afternoon, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss TGT Practice Set 26. Ben Jonson name is associated with Comedy of Humors. Ben Jonson का नाम कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के लिए जाना जाता है. आज़ादी एक पॉपुलर नोवेल है किसका? चमन नहल का. चमन नहल. आज़ादी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पुलित्ज़र प्राइज फॉर फिक्शन इज गिवन टू एन अमेरिकन ऑथर. पुलित्ज़र प्राइज है ना, फिक्शन के लिए दिए जाते हैं अमेरिकन ऑथर को, और ये डील करते हैं अमेरिकन लाइफ से. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ बैरक. बैरक क्या है? ये एक स्टाइल है. नेक्स्ट क्वेश्चन एन अपस्टार्ट क्रू. ये रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था विलियम शेक्सपियर के बारे में. द सोल ऑफ द एज कि वो तो युगों की आत्मा है, ये कहा था बेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर के बारे में. और डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ फेम कि वो तो मेमोरी के प्रिय बेटा है और प्रसिद्धि के महान उत्तराधिकारी, ये मिल्टन ने कहा था शेक्सपियर के बारे में. द वंडर ऑफ आवर स्टेज, हमारे स्टेज के वो चमत्कार हैं, बेन जॉनसन ने बोला है. ये शेक्सपियर के लिए बोले हैं ये सारे कमेंट्स अलग अलग राइटर ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये बोल रहे हैं कि इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है. ठीक है, अब देख लेते हैं इनमें करेक्ट क्या है. देखो ये जो है ना एब्सोल्यूट इनफिडल, एब्सोल्यूट इनफिडल ये कॉलरेज ने नहीं कहा है, ये AC ब्रैडली ने कहा है यागो के बारे में. तो AC ब्रैडली ने कहा है LEYA. तो एब्सोल्यूट इनफिडल ये AC ब्रैडले ने कहा है यागो के बारे में. और अ मोटिवलेस मैलिग्निटी, एक उद्देश्यहीन जिसका कोई उद्देश्य नहीं है ऐसी ईर्ष्या, तो ये एसटी कॉलरेज ने यागो पर ही कमेंट करा है. तो ये डाउडन नहीं है, गलत है. तो एब्सोल्यूट इनफिडल ये बोला AC ब्रैडले ने यागो को, और अ मोटिवलेस मैलिग्निटी was commented by S.T. Coleridge on Iago. Next question is here are mentioned the names of the two plays of Shakespeare. कि द टेम्पेस्ट स्पोकन बाय प्रोस्पेरो, ये एपिलोग है. क्या है ये? प्रोलोग नहीं है, ये एपिलोग हैं. और एज यू लाइक इट में रोजा लिंड बोलती है. एपिलोग होता है जब लास्ट में बोला जाता है प्ले के, तो वो एपिलोग होता है. प्रोलोग जो शुरू में बोला जाता है. लेकिन जो द टेम्पेस्ट में कहा है वो एपिलोग बोला है प्रोस्पेरो ने लास्ट में. और एज यू लाइक इट में रोजा लिंड बोलती है एपिलोग, जो कि बोला जाता है प्ले के लास्ट में. देखो इसमें एक एक क्वेश्चन में है ना, कई कई क्वेश्चन कर लिए गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे 30 क्वेश्चन की वीडियो नहीं बन पाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी वो वीडियो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ पॉपुलर सीन्स दैट अपीयर इन शेक्सपियर प्ले. कुछ है ना यहाँ पे पॉपुलर सीन है जो शेक्सपियर के प्ले में है. तो नेम ऑफ द प्लेस आर मैंशनड इन ब्रैकेट्स. यहाँ पे सारे ही मैच्ड हैं. देखो बालकनी सीन जो है ना वो रोमियो एंड जूलियट में है. एक होवल सीन दिखाया जाता है, ये किंग लियर में है होवल सीन. और ईविस ड्रॉपिंग सीन है ये लव्स लेबर लोस्ट में. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे ही. पॉपुलर सीन है ये कि बालकनी सीन है रोमियो और जूलियट में,
हॉवल सीन है किंग लियर में, इफ इज ड्रॉपिंग सीन है लव स्लेवर लोस्ट में, और द शिप रैक सीन है द टेम्पेस्ट में। शिप रैक हो जाता है, शिप तबाह हो जाता है द टेम्पेस्ट में। तभी फर्डिनेंड पहुंचता है मिरिंडा के पास, मिरिंडा से मिलता है वो और प्रोस्पेरो से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ बिलव्ड्स या वाइफ्स के नाम है, तो द नेम्स ऑफ द प्लेस आर रिटन बिफोर देम। इनमें से इनकरेक्ट बताना है आपको, तो ओनली 3 यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो देख लेते हैं। देखो, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में यहाँ पर ठीक है, लाइजेंडर की बिलव्ड थी हर्मिया। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल में ये थे बर्ट्रैम एंड हेलेना। शादी हो जाती है इनकी, चाहती नहीं है, बर्ट्रम नहीं चाहता इसे हेलेना को, लेकिन बाद में मजबूरी में उसे शादी करनी पड़ जाती है। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, बर्ट्रम विद हेलेना। 12th नाइट में ये गलत है, 12th नाइट में नहीं है यहाँ, ये एज यू लाइक इट में था, रोजालिंड और ओरलैंडो, जो कि रोजालिंड बनी हुई थी ज्ञानीमेड, ओरलैंडो चाहता है रोजालिंड को, बाद में इनकी शादी भी हो जाती है। तो 12th नाइट में एज यू लाइक इट है, 12th नाइट नहीं है सॉरी, ये एज यू लाइक इट में है ओरलैंडो और रोजालिंड। फिर है सिम्बलिन। सिम्बलिन में पोस्थ्यूमस की बिलव्ड है इमोशन, और ये अपने आप को डिस्गाइज करती हैं फिडेल के रूप में, सर्वेंट बना लेती हैं पोस्थ्यूमस का। तो फिडेल FIDELE फिडल बन जाती हैं इमोजन, तो ये बहुत ज़्यादा चाहते हैं पोस्थ्यूमस को, तो बिलव्ड है इनकी। तो सिर्फ यहाँ पे जो एक इनकरेक्ट है वो है 12th नाइट नहीं है यहाँ पे, एज यू लाइक इट है ओरलैंडो विद रोजालिंड गैनीमेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से इनकरेक्ट बताना है, तो यहाँ भी ओनली 3 है, देख लेंगे कौन सा 3 वाला कोई क्या है। लॉन्सलॉट गोबो पता ही है आपको, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में, और ये ट्रेजिक कॉमेडी है, ये ध्यान रखना। निक बॉटम, इसको पक भी बोलते हैं, अब मिडसमर नाइट्स ड्रीम में है ये। टच स्टोन 12th नाइट में है। टच स्टोन ये एज यू लाइक इट में है, 12th नाइट में नहीं है, तो यही रोंग है। किस में है ये, एज यू लाइक इट में, एज यू लाइक इट में है टच स्टोन। और ट्रैंक्विलो ये है द टेम्पेस्ट पे, टी से हैं दोनों, देख लो ट्रैंक्विलो और टेम्पेस्ट, तो द टेम्पेस्ट। लॉन्सलॉट को द मर्चेंट ऑफ वेनिस, निक बॉटम, मिडसमर नाइट्स ड्रीम। इंपॉर्टेंट है, देखो कैरेक्टर भी पूछ लेते हैं कहीं कहीं, माइनर भी और मेजर दोनों ही पूछ लेते हैं, पता है इनका कुछ नहीं। तो कैरेक्टर नेम तो आपको अच्छे से करना है, जो हमें लगता है ना आएगा नहीं माइनर है, तो उसे ज़्यादा अच्छे से देखना है हमें, क्योंकि मेन तो सबको पता ही होते हैं। लॉन्सलॉट गोबो, मर्चेंट ऑफ वेनिस, निक बॉटम, मिडसमर नाइट्स ड्रीम। टच स्टोन, एज यू लाइक इट, ट्रैंक्विलो, द टेम्पेस्ट। अब यहाँ पर शेक्सपियर के प्ले की है ना कुछ कोट्स हैं, आपको देखना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो ये सारे ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं कि कैन ओनर सेट अ लेग, क्या ओनर से हम स्टैंड हो सकते हैं, लेग को सेट कर सकती है, हम सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं ओनर से, तो ये फॉल्स स्टफ कहते हैं। बड़ा मजाकिया किस्म का व्यक्ति है ये फॉल्स स्टफ। और ये हेनरी 4th पार्ट फर्स्ट में लाइन बोली गई है, हेनरी 4th पार्ट फर्स्ट में, एक्ट 5th सीन फर्स्ट में, तो फॉल्स स्टफ ने बोल रही है हेनरी 4th पार्ट फर्स्ट में बोली है, फॉल्स स्टफ ने एक्ट 5th सीन फर्स्ट में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन, तो अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन, वो आसानी से लाई नहीं करता जो क्राउन पहनता है, बहुत कठिन होता है उसको जो मुकुट धारण कर रहा था, मतलब राजा का काम कोई आसान नहीं होता। तो ये हेनरी 4th बोल रहे हैं, हेनरी 4th पार्ट सेकंड में,
एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में। तो हेनरी फोर्थ ने बोला है ये, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में। और यहाँ देखो फॉल्स स्टॉप हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में, 3 में ही दिखाई देता है फॉल्स स्टॉप। तो अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन। तो हेनरी फोर्थ ने बोला है, ये राजा थे ये, किस में बोला है? हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में बोला है, थर्ड सीन फर्स्ट में। द फर्स्ट थिंग वी डू लेट अस किल ऑल द लायर्स। देखो किंग हेनरी सिक्स्थ बोलते हैं पार्ट, किंग हेनरी सॉरी डिक द बचर बोलते हैं ये। क्या बोलता है? द फर्स्ट थिंग वी डू, पहली चीज़ है जो हम करते हैं कि चलो सारे लॉयर्स को मार दें। तो ये डिक द बचर बोल रहे हैं। देखो बचर मतलब होता भी कसाई है, इन्होंने बोला मारने की बात कर रहे हैं, तो आप ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। किंग हेनरी सिक्स्थ पार्ट 2 में एक्ट फोर्थ सीन सेकंड में ये बोला है डिक द बचर ने। क्या बोला है? कि द फर्स्ट थिंग वी डू लेट अस किल ऑल द लायर्स। डिक द बचर, किंग हेनरी सिक्स्थ पार्ट 2 में ये बोला है डिक द बचर ने, एक्ट फोर्थ है और सीन सेकंड है। आई वेस्टेड टाइम एंड नाउ दैट टाइम वेस्ट मी। मैंने तो समय को नष्ट कर दिया, अब समय मुझे नष्ट कर रहा है। तो ये किंग रिचर्ड कह रहे हैं, रिचर्ड सेकंड में, एक्ट फिफ्थ सीन फिफ्थ में। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बढ़िया कि किसने कहा है आई वेस्टेड, मैंने तो समय को नष्ट कर दिया, अब समय मुझे बर्बाद कर रहा है। तो किंग रिचर्ड कह रहे हैं, और प्ले का नाम भी रिचर्ड सेकंड ही है, रिचर्ड है, तो उससे आप गैस कर सकते हो। एट फिफ्थ, देखो फिफ्थ और एक्ट सेम है इनके। नेक्स्ट है देयर इज ओकेजन्स एंड कोजेज वाई एंड वेयर फॉर इन ऑल थिंग्स। कई ओकेज़न, कई अवसर होते हैं, कई कारण होते हैं सभी चीज़ों के होने के लिए। तो ऐसे ही कोई चीज़ नहीं होती, कोई ना कोई कारण अवश्य होता है यदि कुछ होना होता है तो फ्लूलैन बोलते हैं किंग हेनरी फिफ्थ में एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट में कि देयर इज ओकेजन्स एंड कोजेज वाई एंड वेयर फॉर इन ऑल थिंग्स। फ्लूलैन कहते हैं ये किंग हेनरी फिफ्थ में एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हो गए हैं, रिपीट हो गए क्वेश्चन। कुछ कैरेक्टर है द मर्चेंट ऑफ वेनिस में इसमें से, और एक इनकरेक्ट, अब कौन सा है देख लेते हैं। एंटोनियो द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस ही है ये एंटोनियो। बेसेनियो फ्रेंड है एंटोनियो का। लोरेंजो कौन है? ये प्रेम करता है जेसिका से, जेसिका बेटी है शाइलोक की। शाइलोक एक जीव यहूदी है जो कि क्रिश्चियन से बड़ा नफरत करता है ये, और एंटोनियो है क्रिश्चियन है। पोर्शिया एक रिच हेiress है, एक अमीर उत्तराधिकारी है। नेरिसा वेटिंग मेड है पोर्शिया की। जेसिका वाइफ नहीं है, शाइलोक की बेटी है ये, और घर से भाग जाती है अपनी मदर, इनकी मदर का नाम होता है ली, LEAH, ली होता है इनकी मदर का नाम। मीन शाइलोक की वाइफ का नाम है ली और इनकी बेटी है जेसिका। ये भाग जाती है घर से, इलोप कर जाती है लोरेंजो के साथ। इनके फादर को लोरेंजो पसंद नहीं था, क्रिश्चियन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताना है कि ये एक्चुअली शेक्सपियर के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो ये सारे ही करेक्ट हैं, देख लेते हैं। ठीक है कि 23 अप्रैल 1564 में पैदा हुए थे शेक्सपियर, और इन्हें बैप्टाइज्ड किया गया था होली ट्रिनिटी चर्च में, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में। ठीक है, होली ट्रिनिटी चर्च में, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में।
और बुधवार का दिन था उस दिन, वेडनेसडे 26 अप्रैल 1564 में इन्हें बैप्टाइज किया गया था, मतलब इनका संस्कार हुआ था 26 अप्रैल में। 23 अप्रैल में तो पैदा हुए थे, लेकिन 3 दिन बाद इनका संस्कार हुआ था। और होली ट्रिनिटी चर्च में वेडनेसडे के दिन। और स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन ये एक मुख्य कस्बा है, टाउन है, स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन ज़िले का ये ज़िला है। स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन ज़िला है और इसका मेन टाउन है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। तो ये ऑल आर करेक्ट। ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेंदी हो रही है वीडियो फिर। कि इट इज़ शेक्सपियर पोयम, ये शेक्सपियर की पोयम है। ये एलिगोरिकल एलेजी है। कैसी एलेजी है? एलिगोरिकल सॉरी। और ये आइडियल लव के बारे में है, इसमें आदर्श प्रेम दिखाया गया है। शेक्सपियर की पोयम है, एलिगोरिकल पोयम है, आइडियल लव दिखाया गया है। ये पोयम, इस पोयम में इंक्लूड होते हैं रॉबर्ट चेस्टर लव मार्टियर्स में ये इंक्लूड की गई है, शामिल है रॉबर्ट चेस्टर का लव मार्टियर 1601। और ये डिस्क्रिप्शन है शेक्सपियर की पोयम द फोनिक्स एंड टर्टल का। देख लेते हैं दोबारा। शेक्सपियर की पोयम है, एलिगोरिकल एलेजी है, ये शोक गीत है, दुख के बारे में लिखी गई है, इसमें आइडियल लव दिखाया गया है। इस पोयम को इंक्लूड करा गया है रॉबर्ट चेस्टर के लव मार्टियर 1601 में। और ये डिस्क्रिप्शन है शेक्सपियर की पोयम द फोनिक्स एंड द टर्टल। फोनिक्स एंड द टर्टल का ये डिस्क्रिप्शन है, जो कि ये इंक्लूड करी गई है रॉबर्ट चेस्टर के लव मार्टियर 1601 में। अब इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। फिनिश तो सॉरी ये नहीं हो पाएगी, यहीं से एंड करना पड़ेगा वीडियो का। फिनिश तो बाद में ही होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें अभी क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछ लिए गए हैं, तो इसलिए लेंदी भी हो रही है वीडियो। यहीं ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।